नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कोसारे महाराज मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र। धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इस विषय पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है। जीवन का एक शाश्वत मूल है। जीवन का एक शाश्वत मूल है। हम सभी लोग जानते हैं इस बात को। एक व्यापक अवधारणा है जो धार्मिकता, नैतिकता और कर्तव्य के सार्वभौमिक सिद्धांतों को संदर्भित करता है। यह ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला एक नियम है और मनुष्य को अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में इसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, मानव धर्म को कुछ लोग धर्म को मानव धर्म के रूप में भी देखते हैं, जो सभी मनुष्यों को एकजुट करते हैं। तो दोस्तों, धर्म का अर्थ धार्मिक मान्यता से नहीं है, बल्कि हमारे कर्तव्य से है। जैसे कि हम किसी से प्रश्न करते हैं, सामने वाला तफाक से बोल उठता है कि पहले आप अपना धर्म निभाओ, उसके बाद किसी पर सवाल उठाना। वे कहना चाहते हैं कि पहले आप अपना काम ठीक से करो, फिर दूसरों पर कार्य न करने का आरोप लगाओ। मकसद यह है कि एक दूसरे के धर्म पर खड़े उतरने की मांग करते रहते हैं, बिना ये सोचे वास्तव में धर्म क्या है, उसकी हमारे जीवन में कितनी भूमिका है। एक व्यक्ति, एक समाज में क्या धर्म है, एक पति या पत्नी का एक दूसरे के प्रति क्या धर्म है। धर्म के कितने स्वरूप हो सकते हैं, जैसे कि धर्म के अनेक पहलू हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे सब कुछ जिम्मेदार बनाने की बात करता है। जो भी इस संसार में है, जो भी इस संसार में है, उसका एक ही धर्म होता है। धर्म के लिए, जैसे कि धर्म के लिए पेड़ का धर्म है छाया और फल देना। नदी का धर्म है जीवनदायी जल लेकर बहते रहना। बादलों का धर्म है जल को बरसाना और सूर्य का धर्म है प्रकाश देना। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है उदार होना, सदाचारी होना, सद्व्यवहारी होना। मनुष्य का एकमात्र धर्म है। प्राणी मात्र के प्रति उदारता का व्यवहार। इसीलिए भारत में कर्म से अधिक महत्व सदाचार को दिया जाता है। सद्व्यवहार ही धर्म है, क्योंकि सद्व्यवहार में कर्म, धर्म, नीति, ज्ञान सब सम्मिलित है। धर्म के अनेक रूप और प्रकार होते हैं, जैसे कि मनुष्य का एक अच्छा आचरण,
जो सभी मनुष्यों के लिए सुख और शांति लेकर आता है। फिर इसमें दया, सत्य और न्याय जैसे गुणों का भी समावेश होता है। यह धर्म व्यक्ति के जीवन को एक सार्थक उद्देश्य देता है और समाज में सकारात्मक योगदान करने में काफी मदद करता है। तो दोस्तों, मानव धर्म का सही जो परिभाषा है दया और करुणा है। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना, ये मानव धर्म की परिभाषा है। सत्य और ईमानदारी, ये मानव धर्म की परिभाषा है। सच्चाई का पालन करना और झूठी बातें न करना, यह मानव धर्म की परिभाषा में आता है। न्याय और समानता, सभी के साथ समान व्यवहार करना और किसी के साथ भेदभाव न करना, यह मानव की परिभाषा है। स्वच्छता और पवित्रता, शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहना, यह मानव धर्म की परिभाषा है। सेवा और प्रेम, दूसरों की सेवा करना और प्रेम से व्यवहार करना, यही मानव धर्म की परिभाषा है। तो दोस्तों, मानव धर्म से आप की क्या समझ है? आप क्या उस मानव धर्म से आपको क्या समझ आती है? मानव धर्म उस सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ और सर्वहितैषी सच्चे व्यवहार को माना गया है, जिसका अनुसरण करने से सबको प्रसन्नता एवं शांति प्राप्त हो सके। धर्म वो मानवीय आचरण है जो अलौकिक कल्पना पर आधारित है और उसका आचरण श्रेष्ठ कर माना जाता है। धर्म की असली परिभाषा क्या है? धर्म की असली जो परिभाषा है, इसमें परिभाषा में कर्तव्य, अधिकार, कानून, आचरण, गुण और जीवन जीने का सही तरीका शामिल है। अपने वास्तविक सार में धर्म का अर्थ हिंदू के लिए मन का विस्तार करना है। इसके अलावा यह व्यक्ति और सामाजिक घटनाओं के बीच सीधे संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, जो समाज को एक साथ बांधते हैं। तो दोस्तों, इंसान का जो धर्म क्या है, सही इंसान का धर्म क्या है? सही मायने में एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के प्रति जो धर्म होता है, वो मानवता का धर्म होता है। क्या होता है? मानवता का धर्म होता है। किसी भी मनुष्य का अपने परिवार, अपने कुल और अपने समाज के प्रति बहुत से धर्म होते हैं, जिनको निभाकर कोई भी मनुष्य मुक्ति तक पहुंच सकता है। क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने का मतलब होता है सत्य के मार्ग पर चलना। धर्म की परिभाषा ब्रह्मांडीय व्यवस्था या कानून है। धर्म को सबसे अच्छे तरीके से ऐसे आचरण के रूप में समझा जा सकता है जो सार्वभौमिक प्राकृतिक नियमों को बनाए रखता है, और जब मानव जाति इन नियमों का पालन करती है तो यह उन्हें खुश
रहने और दुखों को रोकने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, सभी धर्मों के पिता कौन है? सभी धर्मों के पिता, सभी धर्म के पिता परम पिता परमात्मा को माना जाता है, जो निराकार, सर्वशक्तिमान और सबके लिए एक है। कुछ धर्मों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अल्लाह इस्लाम में जाना जाता है, बोला जाता है। भगवान हिंदू धर्म में बोला जाता है, जाना जाता है। या ईश्वर ईसाई धर्म में बोला जाता है। दोस्तों, लेकिन सभी इसे सर्वोच्च शक्ति के रूप में ही मानते हैं और जानते भी है। तो दोस्तों, मानव धर्म इस संसार में, इस दुनिया में कितने हैं? जबकि दुनिया में लगभग 10,000 अलग अलग धर्म है। वैश्विक आबादी का 3/4 से अधिक हिस्सा इन 4 में से किसी एक धर्म का पालन करता है। ईसाई धर्म 31% है, इस्लाम धर्म 24% है और हिंदू धर्म 15% और बौद्ध धर्म 7%। धर्म का मूल क्या है? आखिर वास्तविक धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल विभिन्न धर्म और दर्शनों से अलग अलग हो सकता है। कुछ प्रमुख मूल सिद्धांत है। अहिंसा। यह सिद्धांत सभी धर्मों में पाया जाता है। अहिंसा, और इसका अर्थ है किसी को भी चोट या नुकसान न पहुंचाना, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या कोई अन्य जीवित प्राणी हो, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। सत्य। यह सिद्धांत विभिन्न धर्मों में पाया जाता है और इसका अर्थ है सत्य बोलना, ईमानदारी से व्यवहार करना और झूठा व्यवहार न करना। दया। यह सिद्धांत भी विभिन्न धर्मों में पाया जाता है और इसका अर्थ है दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना और उनकी मदद करना। सृष्टि के साथ सामंजस्य। यह सिद्धांत कुछ धर्मों में पाया जाता है और इसका अर्थ है प्रकृति और सृष्टि के साथ सामंजस्य बनाए रखना और किसी भी सजीव या निर्जीव को हानि नहीं पहुंचाने वाला व्यवहार करना। सौम्य को जानना, खुद को जानना, स्वयं को जानना, यह भी कुछ धर्मों में धर्म का मूल सौम्य को जानने, अपनी आत्मा को समझने और अपने परम उद्देश्य को जानने में निहित है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में धर्म का मूल ब्रह्मांड के नियमों का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना और मोक्ष प्राप्त करना। बौद्ध धर्म में धर्म का मूल
कष्टों से मुक्ति पाना। क्या पाना? कष्टों से मुक्ति पाना और सही मार्ग पर चलना। इस्लाम धर्म में धर्म का मूल अल्लाह की आज्ञा का पालन करना और शांति से जीवन जीना। ईसाई धर्म में धर्म का मूल ईश्वर से प्रेम करना और दूसरों के साथ दया और करुणा से व्यवहार करना। इन सिद्धांतों के अलावा धर्म का मूल विभिन्न संस्कृतियों, ऐतिहासिक संदर्भों और व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर भी भिन्न हो सकता है। जैसे कर्म, धर्म कर्म के सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है, जो बताता है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मानव धर्म, कुछ लोग धर्म को मानव धर्म के रूप में भी देखते हैं, जो सभी मनुष्यों को एकजुट करता है। कर्मयोग, कर्मयोग धर्म का एक और पहलू है, जो हमें आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा देता है। तो दोस्तों, आपका ज्यादा कीमती समय ज्यादा न लेते हुए अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।